12 साल बाद एक आपके भाई को ताकत मिली है, वो बड़ी ताकत, ऐसी ताकत बहन जी की सरकार में भी हमारे अपने वर्ग के आदमी को नहीं मिली। और लोगों को तो बहुत मजे आए, लेकिन हमारे अपने आदमी को नहीं मिली। ये सन 52 से लेकर आज तक किसी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ये बड़ी बात है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हमारे लोग रहे हैं, लेकिन कैबिनेट का अपना अलग महत्व है। 21 लोग कैबिनेट में हैं, 25 करोड़ लोग जनसंख्या है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। उत्तर प्रदेश में क्या निर्णय होने हैं, क्या पॉलिसी बननी है, क्या कायदे कानून बनने, उन सब में उन बैठक में प्रतिभाग आप करोगे, आपके भी मोहर और साइन होंगे, बड़ी बात है। पता रहेगा क्या क्या काम हो रहे हैं प्रदेश में, बड़ी बात है। तो छोटी बात नहीं, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए अपने नेताओं का। भाई जो एनडीए की सरकार है, सेंटर में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें आपको मंत्रालय में जगह मिली है, तो आभार व्यक्त करना चाहिए हमें नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहिए हमें योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कैबिनेट में आप शामिल हुए हो, और विशेष आभार हमें आज जैन जी का तो करना ही करना। देखो, राजनीति में कोई नेता या कोई पार्टी जब कोई पद देती है या एमपी एमएलए बनाती है किसी भी व्यक्ति को, या मिनिस्टर बनाती है, तो वो सम्मान जो उस व्यक्तित्व का, उसका नाम का नहीं होता, वो होता है समाज का सम्मान। समाज का ही होता है ना सम्मान। समाज को तो मैसेज दिया जाता है, समाज को ताकत दी जाती है। तो ये ताकत, ये संदेश आपको दिया है, तो बड़ी बात है भाई। और भाई जब मास्टर जी, जब मान लो किसी को ताकत मिलते है, वो सबसे पहले जाएगा कहाँ? अपने घर में जाएगा, अपने परिवार में जाएगा। सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों के बीच में जाएगा। भाई देखो, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, इस बात को समझो। सारी बात, अपनी घरेलू बात आप लोगों से करेगा और उम्मीद भी करेगा, क्योंकि राजनीतिक कर्ज होता है, ये एक राजनीतिक कर्ज होता है जो नेताओं के माध्यम से समाज के लोगों को मिलता है। और इस कर्ज को आप पैसों से नहीं उतार सकते, इस कर्ज को आपको वोट के माध्यम से उतारना पड़ेगा। तो भाई मैं वोट के लिए भी आप लोगों के बीच में आया हूँ आज। डॉक्टर संजीव बालियान प्रत्याशी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे, अच्छे आदमी है, मजबूत आदमी है, जनपद का कायाकल्प किया है, काफी विकास कार्य उन्होंने किए हैं। अभी पिछले गोयला गांव में तो वहां से उन्होंने हमारे अपने समाज में बरात घर भी अनेक चीज बनवाई है, उमेश मलिक ने बनवाया, राजपाल बालियान जी ने बनाया है। और अभी मैंने एक समाज की पंचायत बुलाई थी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ से गए तो कुछ लोग वहाँ उसमें बैंकट हॉल में पचंडा रोड आपने गए, वहां से 5-6 हजार लोग इकट्ठे हुए, और 5-6 हजार लोग इकट्ठे हुए, इसमें टोटल 90% का 95% दलित समाज के लोग। जैन जी का हमने सम्मान समारोह किया, और उसमें जो है वो पूरा एक चिट्ठा लेकर आए थे मंत्री संजीव बालियान जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी अपनी अपील की थी लोगों के सामने। उन्होंने कहा, मैं मंत्री जी, मैंने इस 5 साल में मुझे 25 करोड़ निधि मिलती है, 25 करोड़ निधि में मैंने आपके समाज में, दलित समाज में विशेषकर 4 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करे। पूरा रिकॉर्ड दिया, कुछ बरात घर है, कुछ शिशु निर्माण है, अन्य को काम हुए। मैं ये नहीं कहता सारे हो गए होंगे, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगा। 3 बार विधायक रह लिया, उम्मीदें जनता की हमेशा रहती है। ये समस्या तो एक खत्म होती है, दूसरी शुरुआत हो जाती है, चलता रहा, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन समस्या का समाधान होना जरूरी है, ना किसी समस्या का समाधान हो वो ना शुरू न बढ़े, वो गलत है। तो धीरे धीरे समाधान होते हैं। अब आप ताकत में आए हो, आपको बड़ा सम्मान मिला है, तो भाई मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप डॉक्टर संजीव बालियान को वोट दो। प्रधान जी को हाँ कर दे, माला तो गिरवा दिया आपने मेरे गले में पे। उस माला का मतलब भी समझा, नहीं समझा? क्या मतलब था माला का? उसका माला का मतलब था भाई हम मंत्री जी के गले में माला गेर दे ना गेर दे, तो इस माला का मोल है। तो भाई देखो, 19 तारीख को वोटिंग होना, 2 दिन बीच में है, ये आपके भाई के सम्मान की बात है। मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि भाई आप लोगों की हिस्सेदारी संजीव बालियान की जीत में अच्छी खासी होनी चाहिए, वो जीत जाए, वो लग चाहिए। पहले भी जीत गए थे, पहले सपा बसपा का लोकदल गठबंधन था, पिछली बार भी जीत गए थे, तब सब लोगों ने बीएसपी को वोट दिया था, लेकिन जीत पिछली बार भी गए थे। अब वो जीतते जब, तो उसमें भागीदारी हिस्सेदारी हमारी हो, तब है मजेदारी, या नहीं? ताकि कल को मैं जैन जी के जब दरबार में जाऊं, जब डॉक्टर संजीव बालियान जीते, चंदन चौहान जीते, सब अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम सीटें जीते हैं, और जैन जी के दरबार में जाऊं तो सर उठा कर जाऊं, हमारे समाज ने सहयोग किया है। ये तो चाहोगे या नीची नजर करके जाऊं? नजर तो मेरी ऊंची कराओगे, ये आपके हाथ में है, समाज के हाथ में होता है। तो भाई मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोग संजीव बालियान की मदद करो।
कोई काम आपका, जैसे बारात घर की बात आई, उसकी बात आई, प्रधान जी खुद ही तैयार हैं सब कामों कराने के लिए, लेकिन गारंटर के रूप में मैं सारा काम करूंगा। ठीक है, आप वोट दो, लेकिन संजीव बालियान को मैं ताकत के साथ कह सकूं, वह ताकत मेरी जबान में आपको देनी पड़ेगी। ठीक है नहीं? ठीक है भाई, वह ताकत मुझे दी हो ना। कल को गांव से रिपोर्ट जा, प्रधान जी बताएं और लोग मुझे भी फोन करें, सीओ साहब कहें, सब गाँव के मास्टर जी सब लोग फोन करें कि देखो जी हमने अपना काम कर दिया। ठीक, कल को बक्से खुलेंगे, पता लगता है सब चीजों का। ठीक है, तो उस बात से जब पता लगेगा हमारी हिस्सेदारी ठीक ठाक रही है, तो मेरी जबान में बड़ी ताकत आएगी और वो आपका जो आधा अधूरा काम पड़ा है, जो रह रहा है, वो पूरा होगा। ठीक है, सरकार वाले काम में तो हमें खुद पीछे हटने के, मंत्री जी की जरूरत हमें विधायक निधि में है यहाँ। ठीक है, विधायक निधि में जो आवश्यकता होगी उनसे लेंगे, क्योंकि हमारे विधायक निधि लग नहीं सकती है। बाकी प्रधान जी ने जो प्रस्ताव भिजवा रखे लखनऊ में झाड़ू कर लेंगे ना। ठीक, अब तो लखनऊ के मालिक हो आप, है भाई, लखनऊ के मालिक हो, लखनऊ में शासन सत्ता में शामिल हो गए। किसकी हिम्मत है जो आपकी फाइल रोक देगा किस चीज की? जो प्रधान जी ने आपको प्रस्ताव भिजवाने वाले का भिजवा दिया, किस चीज का भिजवा दिया, सैंक्शन कराएंगे अब तो सरकार में। अब हमारे दरो चिट्ठी पहले क्या आकृति प्रधान जी जब विपक्ष में थे, वित्तीय संसाधन के अभाव में पैसा देते सरकार 2 लाइन लिख के भेज देती। अब वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अब वित्तीय संसाधन तो विपक्ष खातर होता ही नहीं, चिट्ठी होगा कर लिया 2 लाइन हमारे खातर। अब आ गया अब सरकार में, अब वह चिट्ठी हमारे बन जाने की चिट्ठी जागे, जिनकी बात कर रहे तभी साइकिल वाले, वह चिट्ठी उन भेजा के भेजा, सारे पापा का पैसा, आपकी योजनाओं का पैसा भेजा, तो आपकी मदद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। कहीं कोई किसी की दिक्कत हो, परेशानी हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जिले की हो, थाने तहसील की हो भाई, और भाई लखनऊ की हो, दिल्ली तक भी पहुंच मोदी जी तक है, बच्चा कोई दिक्कत नहीं है जब इधर जुड़ गए। ठीक है, और एक और बात में अपनी बात खत्म करूंगा, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, जीत यही रहे हैं, ये भी लिख लो मेरी बात। आप उधर डाल लोगे वोट खराब होगी, इधर डाल लोगे जीत में रहोगे और आपके भाई का सम्मान होगा। एक बात यह, हम लोग 12 से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कुछ हुआ का? पिछली बार 19 में सपा बसपा लोकदल गठबंधन था, बताओ क्या कर लिया था हमने, बताओ। अब विपक्ष के लोग क्या मशीन खराब नहीं है, 36 बिरादरी वोट दे रही है, 36 बिरादरी एनडीए को वोट दे रही है भाई। कौन कौन खिलाफ रहते बताओ? जब हम लोग विपक्ष में थे 2 महीने पहले, खिलाफ कौन लोग रहते? लोकदल के लोग, जाट समाज के लोग। जाट समाज तो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया जब लोकदल पूरी और बीजेपी मिल गई, ये तो पूरे एक जगह आके पिछड़ी जाति जितनी भी है, सैनी, पाल, कश्यप, प्रजापति, धीमान, तमाम सब वोट दे रही भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को दे रही। ठीक है, अगड़ी जातियां सब दे रही। अब नजर जो है थारे पर है और थोड़ा मुसलमानों पर है, और तो किसी पर नहीं। उंगली आपकी तरफ है, हमें क्यों चक्कर पड़े इन बातों के भाई? हम धारा विपरीत क्यों चलते रहे? कब तक चलोगे? शासन सत्ता की तो लड़ाई है, और शासन में सत्ता में आप बैठ गए तो फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? खाली वोट ही देनी, आपको तो वोट देगा शासन सत्ता की उम्मीद भी नहीं कर पाए, पता नहीं भाई आओगे नहीं आओगे, आप तो आए बैठे, आप तो मंत्री बड़े बैठे हो ना, तो आपको तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है वोट देने खाली। तो भाई हाथ उठा के बताओ, देखो सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हो, तुम भी में भी, ठीक है, और अपने बच्चों से ज्यादा हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते, बस मैं ज्यादा नहीं आकर कहता, जो बात मैं कहना है समझ गए तुम। वोट देनी भाई, देखो बात सुनो, ठीक है, इस बात के लिए मैं आप लोग बीच में, मेरे लायक कोई बात हो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। ठीक है, कोई उड़ाना ना हो, कोई बात ना हो, सब नौजवान साथियों को, सब भाइयों कहना चाहता हूँ, मदद कर देना मेरी। ठीक है, 19 तारीख में मेरी मदद करना। इतना कहता हूँ कि डॉक्टर संजीव बालियान एक तरफ है, एक तरफ हमारे अपने समाज के लोग हैं, हमारे बीच में गारंटी कार्ड के रूप में मैं खड़ा हूँ। इतना कहता हूँ, उससे ज्यादा मेरी जबरदस्ती भी है आप लोगों के साथ, समाज के नाते भी रिश्तेदारी भी निकल सकती है, दाएं बाएं की, दूर दराज भी निकल जाएगी, सिद्धि भी निकल सके, अगर निकाल ले पावे तो कई नाते हैं, एक जिम्मेदार के नाते मेरी जबरदस्ती भी हो सकती, तो गुजारिश भी हो सके, तो हर हाल में वोट देनी है, ये लिख लो बस बात। ठीक है जी, करना है काम। ठीक है जी, प्रजापति साहब के चक्कर में मत पड़ो, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं प्रजापति के, वो प्रजापति वोट देने के, लेकिन देख लो चाहे आप,
आप कहें वो चक्कर में पड़ो भाई, साथ में रहो, राजनीतिक परिस्थितियां समझो, राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करो, इनका विश्लेषण करो। आप लोग तो राजनीतिक लोग हो, राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति हो, तो अपने भाई का सम्मान करो, बस ये है। ठीक है भाई, धन्यवाद। नारा लगा के बात खत्म करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।